इस वक्त शुरू करेंगे एक और बड़ी खबर का। रमन सिंह के पत्र के बाद अब कांग्रेस का पलटवार सामने आया है। कांग्रेस ने नक्सल घटनाओं के आंकड़े जारी किए हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह के कार्यकाल के आंकड़े जारी किए गए हैं। वर्ष 2004 से 2018 तक के आंकड़े जारी किए गए हैं। 14 साल में 1099 जवान शहीद हुए हैं। 14 साल में 1442 आम लोगों की मौत हुई है। तो वहीं कांग्रेस ने अपनी सरकार के आंकड़े भी जारी कर दिए हैं। वर्ष 2019 और 2020 के आंकड़े जारी किए गए हैं, जिनमें 2 साल में 53 जवान शहीद हुए हैं। तो वहीं 2 साल में 85 आम जनों की भी मौत हुई है। कल रमन सिंह ने राज्यपाल को एक पत्र लिखा था। नक्सली घटनाओं को लेकर उन्होंने राज्यपाल को यह पत्र लिखा था। बस्तर की परिस्थितियों को लेकर कांग्रेस की मांग, पूर्व सीएम रमन सिंह मांगे माफी। तो अब कांग्रेस ये मांग कर रहा है कि पूर्व सीएम रमन सिंह माफी मांगे। आंकड़े जारी करने के साथ साथ कांग्रेस की ये मांग सामने आई है कि पूर्व सीएम रमन सिंह अब माफी मांगे। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। पत्र पर कांग्रेस का पलटवार सामने आया है। आंकड़े जारी कर दिए हैं। भाजपा का जो शासन था उस वक्त के आंकड़े भी जारी किए हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के भी आंकड़े जारी कर दिए हैं। कांग्रेस सरकार ने दोनों ही शासन के आंकड़े जारी किए हैं। वर्ष 2019 और 20 के, यानी कांग्रेस सरकार के दौरान जो आंकड़े हैं वो जारी किए गए हैं। इस दौरान 2 साल में 53 जवान शहीद हुए हैं। तो वहीं आमजनों की भी मौत हुई। तो हमारे साथ कांग्रेस से रमेश वर्लियानी जी जुड़ रहे हैं। रमेश जी, आईबीसी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमन सिंह के पत्र के बाद अब कांग्रेस की तरफ से आंकड़े जारी किए हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी मांग आप लोगों ने की है कि रमन सिंह माफी मांगे। देखिए, असल में क्या हो रहा है कि डॉक्टर रमन सिंह 15 साल सत्ता में रहे। 15 साल में उन्होंने नक्सली समस्या के हल के लिए कोई नीति बना ही नहीं पाए। कभी कहते थे कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, कभी कहते थे बातचीत करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने पंजाब में जो आतंकवाद को खत्म करने वाले केपीएस गिल साहब थे, पुलिस के सबसे बड़े वहां के महानिरीक्षक, उनको बुलाया था। उनकी सेवाएं भी नहीं लिया। और जब उन्होंने कहा कि भाई मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है, तो उन्होंने बोला साहब आप तो आराम करिए और तनख्वाह लीजिए। तो बोले मैं तनख्वाह लेने नहीं आया हूँ, और वो यहाँ से चले गए। तो कम से कम रमन सिंह जी को अपना कार्यकाल का आईना देखना चाहिए, उसके बाद टिप्पणी करना चाहिए। आपको सत्ता से जनता ने हटाया है तो जनादेश का पालन करिए। 5 साल कांग्रेस पार्टी का राज है, 5 साल बाद को टिप्पणी करिएगा। आप बेला वजह रोज के रोज टिप्पणी करते हैं या ट्वीट करते हैं। एक मुख्यमंत्री के पद पर हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देता कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात करें जिसमें कोई तथ्य नहीं है। इसलिए हमारी मांग है कि रमन सिंह जी, आप गलत बयानी करते हैं, इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए जनता के साथ में। ये भ्रम फैला रहे हैं आप हर मामले में, केवल ये नहीं, धान खरीदी मामले में हो और अन्य जिस अनेक ऐसे मामले जिसमें वो टिप्पणी करते थे, सब बेबुनियाद फजूल जी। तो इसके पहले भी बीजेपी ने साफ तौर पर बीजेपी के कई नेताओं ने ये बात कही है कि कांग्रेस ने अब तक नीति नहीं बनाई है नक्सली समस्या के खिलाफ, कोई रणनीति नहीं है, कोई नीति नहीं बनाई गई। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि नक्सलवाद जो है वो कांग्रेस की सरकार में ज्यादा बढ़ रहे हैं। नक्सलवाद जब 2003 में कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में थी और 2003 के बाद बीजेपी सरकार आई, तब छत्तीसगढ़ के केवल 2 जिले के कुछ इलाकों में नक्सली समस्या थी। 15 साल के रमन राज में ये पूरे प्रदेश में फैल गई। तो गलत बयानी करने की आदत इनकी आदत है, इनकी आदत में शुमार है। गलत बयानी कर दो, झूठ बोल के फैला दो। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हमारी स्पष्ट नीति है और इसका स्पष्ट नीति का दबाव है, जिसका परिणाम ये है कि नक्सली निर्दोष नागरिकों की हत्या करने में उतारू हैं। क्योंकि हम उनको हमने साफ साफ कहा था, या तो सुधर जाओ या तो हम आपको सुधार देंगे। तो भूपेश बघेल की सरकार को सुधारने में लगी हुई है, इसलिए बौखलाहट में इस तरह की हत्याएं कर रहे हैं। लेकिन भूपेश बघेल जी का संकल्प है कि बस्तर के आदिवासियों के हित में रोजगार की जो संभावनाएं थी उनके हित में काम कर रहे हैं, बस्तर के आदिवासियों की शिक्षा स्वास्थ्य के हिस्से में काम कर रहे हैं, और नक्सली हिंसा से मुक्ति का भी काम कर रहे हैं। सामाजिक, आर्थिक और उनका ऊपर अंकुश, तीनों स्तर पे हमारा काम चल रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं दिखता है तो उनको अपने आंखों का इलाज कराना चाहिए। अब क्या कह सकते हैं।
जी, चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस से रमेश वर्लियानी जी से बात कर रहे थे। साफ तौर पर कांग्रेस ने ये मांग रखी है कि पूर्व सीएम रमन सिंह अब माफी मांगे। उनके पत्र लिखे जाने के बाद कांग्रेस ने यह आंकड़ा जारी किया और अब ये मांग कांग्रेस की कि सीधे माफी मांगी जाए। तो नक्सल समस्या पर लगातार सियासत जारी है। पहले पूर्व सीएम रमन सिंह द्वारा एक पत्र लिखा गया, जिसके बाद कांग्रेस ने पलटवार करते हुए आंकड़े जो नक्सल आंकड़े जो है वो जारी किए और इसके साथ ही उन्होंने ये मांग भी रखी है कि अब पूर्व सीएम रमन सिंह जो है वो माफी मांगे। तो पत्र पर कांग्रेस का ये पलटवार, नक्सल आंकड़े पर ये महाभारत जारी है और आंकड़े जारी करने के बाद अब ये मांग कि वो माफी मांगे।